जय सिया राम। गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं दूसरा एपिसोड लाया। यह अविस्मरणीय और सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित है। आप लोग सब सोन तालाब को जानते होंगे। बहुत पुराना तालाब है। कोई जमाना ऐसा होता था जब बारिश के दिनों में ये भर जाता था और इसका पानी 6 महीने तक चलता था और सिटी की औरतें जो है घड़े मटकियां लेकर के इस पानी को ले जाती थी और अपने काम में लेती थी। मुझे याद है ये पानी कई बार हम पीने के काम में लेते थे। इस तालाब के पास में एक गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर है। उससे आगे चलते हैं तो माँ पीपलाद का मंदिर है जो सांडलियों की कुल देवी है। उसके ऊपर सूर्येश्वर भगवान है। ये जगह बड़ी अविस्मरणीय जगह है, बड़ी जादुई जगह है। इस एरिया के अंदर कई बार अंधेरी रातों में चांदनी की तरह चमकती हुई रोशनी देखी गई है। ठंडी रोशनी जो मन को शांत और निभावनी कर देती है। कई बार कहते हैं कि ये नागमणि की रोशनी है, लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ, ये बात अवश्य है कि एक बुढ़ा सांप जिसको कई बार आते जाते देखा गया, बहुत बड़ा विशाल सांप, इसी के ऊपर घाटी की तरफ चलते हैं। रास्ता घाटी, पीछे लंगेरा गांव को जोड़ने का यही रास्ता था। किसी जमाने के अंदर वो रोड नहीं होती थी और यहां से लोग आवागमन करते थे। घाटी के कॉर्नर के ऊपर टॉप पे शेड़ी की गुफा है। इस गुफा की भी बड़ी कहानियां हैं। बहुत बड़ी गुफा है। आज स्थिति यह है कि वहां पे सीमेंट की सड़क बन गई है और ये सड़क जो है ये सोन तालाब गौड़ी पार्श्वनाथ से होती हुई पीछे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जाती है। यहां पे एक कुआं है गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर के पास में। जवारे बा का कुआं कहते थे। ये कुआं बहुत पूर्व खुदवाया गया था। 40-50 साल पहले की बात है। इस कुएं में पानी थोड़ा थोड़ा आता था और बहुत मीठा पानी होता था। दिन भर औरतें उस पानी को भरती रहती थी। थोड़ा थोड़ा, आधा आधा गिलास पानी आता था और उससे मटका भर के ले जाती थी और पीने के काम में आती थी। सहमे का पानी कह सकते हैं। कई बार उस कुएं के ऊपर रात्रि के अंदर औरतें आती थी, लोग आते थे और रात में 1:30-2 बजे कुएं में थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता, वो भर के ले जाते थे। एक घटना यहीं की आती है, इस कुएं के ऊपर की। 2-3 व्यक्तियों का एक समूह रात को 1:30-2 बजे कुएं पर पानी भरने के लिए जाता है। डोली होती है, उस डोली से खींच करके पानी को भरा जाता है। एक बंदा तो अपना घड़ा भर के चला गया, पीछे 2 बंदे रहे। एक ने कहा मैं मेरा घड़ा रख करके आता हूं, जितने में तुम दूसरा घड़ा भर के रखो। रात्रि का समय था, 2 बजे का समय था। एक बंदा निकल गया घड़ा रखने के लिए, एक पहले निकल गया जो वापस लौटने वाला था, और एक खींच करके घड़ा भर रहा था, सींच करके थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के अपने घड़े को भर रहा था। तभी रात को एक डरावना चेहरा लिए हुए व्यक्ति आकर के खड़ा होता है और उन्हें कहता है मेरे को पानी पिला। जो पानी भर रहा है उसकी कंपकंपी छूट जाती है, डर लगना शुरू हो जाता है। अनजान व्यक्ति रात को 2 बजे और डरावना चेहरा, वो कहता है मेरे को पानी पिला। वो अपने में साहस बटोर करके, हिम्मत करके
डोला निकाल के पानी पिलाता है उसको, एक डोला पानी वो पी जाता है। फिर उसकी ओर देखता है आंखें ऊपर करके और कह के मेरे को और पानी पिलाओ। अब उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, घबराने की स्थिति आ जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके और डोला निकालता है, उसको पानी पिलाता है और वो पानी पूरा पी जाता है। फिर कहता है मेरे को पानी पिलाओ। उस समय उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। वो सामने नजर डालता है तो उसको वहां पे दिखता है कि वो बंदा आ रहा है, दूसरे वाला तालाब से क्रॉस करता हुआ निकल रहा है। लेकिन तब तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो वहां से भाग जाता है। वो दौड़ जाता है उसको छोड़ करके डोले को, और जाकर के तालाब के अंदर वो मिलता है उससे। तो वो कहता है क्या बात है? तो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है, बड़ा डरावना सा, और 2 डोले पानी पी के और तीसरा और मांग रहा था। दोनों दौड़ते दौड़ते उधर की ओर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां कोई नहीं है। बड़ी आकांक्षाएं होती है, चारों तरफ देखते हैं, दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आता है। कोई कहते भूत है, कोई कहते और कुछ है, अलग अलग बातें हैं। वो अपना बड़ा घड़ा उठाते हैं और लौट करके चले जाते हैं। एक घड़ा भरा हुआ एक खाली छोड़ के चले जाते हैं, और उस व्यक्ति को जिसने उसको पानी पिलाया 7 दिन तक बुखार रहता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, और धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। उसके बाद रात्रि में वहां पे पानी भरने जाना बंद कर देते हैं लोग। ये क्या है, कोई समझ नहीं पाता है। कभी चांद के समान रोशनी होती है तो कभी इस प्रकार के आते हैं। कभी उस मोहल्ले के अंदर पत्थर, कीले और कांच की बोतलें गिरती है, और मैंने खुद ने देखी आंखों से। थानेदार रामस्वरूप का नाम मुझे आज भी याद है, जो पूरे मोहल्ले में घूमता रहा और क्या है, कुछ नहीं है। जितने ही उसके सामने आकर के और बोतलें गिरी, पूरा पहाड़ छान मारा, चारों तरफ घूम लिए, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं पड़ता है कि वो आती कहां से है। दैट इज मिरेकल। ये इस प्रकार की घटना है। ऊपर चलो उस कुएं से मंदिर की ओर चलते हैं। पीपलाद मंदिर, माता का आशीर्वाद वरदान है। जिसके ऊपर हाथ रख लिया वो निहाल हो गया, जिस पे हाथ रखा वो निहाल हो गया, जिस पे हाथ नहीं रखा बर्बाद हो गया। इस मंदिर से सीधा का सीधा एक ऊपर रास्ता जाता है सूजेसर की ओर, और सूजेसर के साइड में एक छोटा सा तालाब ही कह सकते हैं, तालाब नहीं कहते अपन, ये कहते हैं नाडा कह सकते हैं, जिसे नामन नाडा कहते हैं। इस नाडे की भी हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है। कई बार उड़ती बातें, हम जब बचपन में थे तो कई बातें सुनते थे कि यहाँ पे 7 जो बच्चियां डूब करके मर गई थी, और आज भी उनकी आत्माएं वहां पे आवाज करती रहती है। कोई व्यक्ति यदि अकेला जाता है तो उसको महसूस होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग। मैं कई बार उधर से गुजरा हूं, और धुंध में अकेले निकलते थे, और जब उसके पास से निकलते थे तो खिलखिलाने की आवाजें आती थी। रुकते थे, सोचते थे, डर आता था, प्रभु को याद करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। ये बिल्कुल हकीकत चीजें हैं। दूर तक देखो तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन आवाज आती रहती है, कभी हंसने की, कभी खिलखिलाने की। कई बार हिम्मत करते थे, उस बारिश के दिनों में घूमने जब जाते थे उस नाले में नहाए, लेकिन फिर सोच करके बाहर रह जाते थे कि क्या मालूम क्या है, थोड़ा गहरा है वो। वहां पे उसके बाद में भी कई ऐसे बातें हुई है। सोन नाडी, ये अथाह जब भर जाती है, ओवरफ्लो होती है, तो कहते हैं कि कुछ न कुछ भंग मांगती है। और यहाँ पे कई बार कई लोगों के डूबने की
डूबने से मृत्यु हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि वह तृप्त आत्माएं रात्रि के अंदर वहीं उस स्वर्ण नाडी के अंदर घूमती नजर आती है। इन चारों पहाड़ों की तरफ यदि अपन घूमते हैं तो इन पहाड़ी एरिया में कई बार ऐसे जगह पहुंच जाते हैं अपन, जहां पे अंदर से बड़ी गजब की आवाजें आती है, जैसे किसी धातु से टकरा करके बहुत बड़ी चीजें जो है वो निकलती आ रही है। इस श्रृंखला को मैंने चारों तरफ से देख रखा है, और इस श्रृंखला के अंदर विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक रहस्य छुपे हैं, जानने की जरूरत है। इन्हीं पहाड़ियों के अंदर नागमणि वाला सांप भी घूम रहा है। इन्हीं पहाड़ियों के अंदर देव भी घूम रहे हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर भूत और पिशाच भी घूम रहे हैं। कब किसको कौन प्राप्त हो जाए अपन सोच नहीं सकते। कई बार ऐसा होता था कि रात्रि के अंदर भय लगता था। पीपलाद मंदिर में धीरे धीरे, ये पीपलाद मंदिर की स्थापना 1415 में हुई थी। सन 1415 के अंदर इस मंदिर को बनाया गया था। एक छोटा सा कमरा था और एक गड़े के नीचे मूर्ति को स्थापित किया गया था। वो मूर्ति आज भी गड़े के नीचे है, लेकिन मंदिर बना दिया गया, बड़ा मंदिर बन गया। और ये सन 75 के आसपास की बात है। उस समय कुछ नहीं था, पत्थर ही पत्थर थे चारों तरफ। एक छोटा सा मंदिर था, कुल देवी का मंदिर, पत्थर थे। युवाओं इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां पे श्रमदान शुरू किया, और श्रमदान करते करते जो है कई पत्थरों को तोड़ा गया, कई पत्थर बनाए गए, और धीरे धीरे विस्तृत मैदान बनाया गया। और आज वहां पे उसकी स्थिति भव्य स्थिति है। यहाँ की एक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने जमाने में बारिशें नहीं होती थी। गर्मी के मौसम में कहते हैं यहाँ पे बाखले हम लोग करने जाते थे, और ये बिल्कुल हकीकत चीज है कि जब बाखले करके और निकलते थे, बारिश आ जाती थी। ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य चीज है। कम से कम नहीं तो मुझे याद है, कम से कम 10-15 बार मेरी जिंदगी में ये चीज देखी हुई है कि बाखले करने जाते थे, 2-3 बजे दिन में जाते थे, और शाम को 4-5 बजे लौट के आने का वक्त होता था, तब तक बारिश आ जाती थी। ये हकीकत चीज है, और उस समय बारिश की बहुत आवश्यकता होती थी। आज तो पानी की कोई कमी नहीं है। नल आते हैं, टैंकर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, जो कुछ चाहो वो मिल जाता है। पहले ऐसा कुछ नहीं मिलता था, और उस समय ईश्वर को याद किया जाता था, और ईश्वर वो वरदान देता था। मित्रों, कई इस प्रकार की घटनाएं घटती है जो जिंदगी में हमें अशांत कर देती है, जो जिंदगी में सोचने पर मजबूर कर देती है। गौड़ी पार्श्वनाथ और इसके आसपास का एरिया ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है। पहले यहां पे बिल्कुल सुनसान था। रात्रि के अंदर जाकर के तुरंत लौट करके आ जाते थे, कोई रुकते नहीं थे। कहते हैं शियार भी होते थे, दूसरे भी होते थे, और डर भी लगता था। फिर धीरे धीरे वहां पे रहना भी शुरू किया, और रात्रि जागरण भी शुरू किए, यज्ञ और हवन कुंड भी शुरू किए। और स्थिति ये है कि आज वहां पे आबाद भूमि है। वो नागमणि के सांप की ठंडी रोशनी और वो खनखनाती आवाजें अब नजर नहीं आती है। शायद वो सब अपने पुण्य काल के अंदर पहुंच गए हैं। ईश्वर की माया है, जहां चाहो, जैसे चाहो, जिस नजर से देखो, आपको वही हर चीज नजर आएगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।